सो एक मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. A block mass hang vertically to bottom to a uniform rope. ओके, ये रोप जो है यूनिफॉर्म है. मैं इसका थोड़ा सा रफ डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ. ओके, सो क्या करना है. द टॉप एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू फिक्स्ड रिजिड. ओके, देन ये पल्स 1 है, पल्स 1, देन ये पल्स 2 है. ओके, सो क्या करना है अपन को. द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ऑफ ओ. सो यहाँ से जो है लैम्डा नोट जो है प्रोड्यूस्ड हो रहा है वेवलेंथ. ओके, देन द टाइम टेकन, फर्स्ट टाइम टेकन टी ओ टू रीच द पॉइंट ऑफ ए. सो यहाँ से यहाँ तक टाइम जो है वो टी ओ ए लग रहा है. देन यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो टी ए ओ है. ओके, सो क्या करना है अपन को अब. ओके, सो क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन पढ़ते हैं. द वेलोसिटीज ऑफ द टू पल्सेस, पल्स 1 एंड पल्स 2 गिवन है अपन को क्वेश्चन में, आर द सेम एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप. सो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर ये क्या है मेरा, सॉरी यहाँ ये जो है मिड पॉइंट है मेरा. ये मिड पॉइंट कहाँ से ये कहाँ तक है, L/2 पर. देन ये कहाँ है, L/2 पर. सो देखो ये जो है मेरी एक पल्स यहाँ से चली है. सो एक पल्स मेरी यहाँ से चली है. सो इसकी जो वेलोसिटी होगी v1 में मान लेता हूँ. वेलोसिटी कहाँ होगी, नीचे होगी, वो नीचे की तरफ जा रही है. देन एक यहाँ से चली है. सो इसकी वेलोसिटी मैं v2 मान लेता हूँ. ओके, सो ये ऊपर होगी. सो वेलोसिटीज क्या है मेरी, वेलोसिटीज आर सेम एट द मिड पॉइंट. ये बिल्कुल गलत पॉइंट हो गया क्योंकि वेलोसिटी ऑफ v1 वेक्टर कहाँ है, v1 वेक्टर कहाँ है, अपनी नीचे है. देन v2 वेक्टर कहाँ है, अपनी ऊपर है. सो ये अपना फॉल्स होगा ये ऑप्शन. अगर मेरे को ये बोलता कि द मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटीज, ओके, सो अगर मैं मॉडल ले लेता इन वेलोसिटीज का तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, मॉड्यूलस ऑफ v1 एंड v2. बट वेलोसिटीज में क्या होता है कि डायरेक्शन मैटर करती है. सो इसकी डायरेक्शन नीचे है और इसकी डायरेक्शन ऊपर है. सो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ v1 देन वेलोसिटी ऑफ v2 जो है इक्वल नहीं होगी. सो फर्स्ट ऑप्शन अपना जो है वो जो है इनकरेक्ट है. देन सेकंड ऑप्शन में देखता हूँ. The velocity of any pulse along the rope is independent of its frequency and wavelength. So first of all सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं अपन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी का एक जनरल टर्म लिखता हूँ. सो जनरल टर्म होता है इसका t/म्यू. म्यू वेरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि v जो अपना ये जो रोप है वो क्या है, कांस्टेंट मास पर यूनिट पर है. मतलब जो म्यू जो है वो कांस्टेंट है. ओके, म्यू जो है कांस्टेंट है. सो और टी जो है वो टी वेरी करेगा क्योंकि अगर ये यहाँ आए तो टी अलग होगा. देन यहाँ आई रोप तो टी अलग होगा. देन यहाँ आएगी तो टी अलग होगा. देन यहाँ आएगी तो टी अलग होगा. सो मैं क्या करता हूँ, म्यू इक्वल्स टू मेरे को पता है कि m/l होता है. ये मास ऑफ रोप होता है, ये मास ऑफ रोप. सो मास ऑफ रोप में क्या करता हूँ, म्यू l निकाल लेता हूँ. देन अगर मेरे को टेंशन ऑफ रोप निकालना है तो क्या होगा, म्यू L इंटू जी होगा. ये किस पॉइंट पे है, ये A पॉइंट पर है, ये A पॉइंट पर है. देन अगर मैं ये O पॉइंट पर है. देन मैं अगर टेंशन ऑफ A पॉइंट पर निकालने चाहूँ, टेंशन ऑफ रोप देन A पॉइंट, सो मेरा क्या होगा, बस mg होगा, mg. देन O पॉइंट पे अगर मैं जा रहा हूँ तो रोप का भी होगा, रोप का भी तो मास होगा ना यहाँ तक. देन A का भी होगा तो ये mg भी होगा. सो टी वेरी कर सकता है बट म्यू वेरी नहीं कर रहे हैं. और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे से इंडिपेंडेंट होगा. हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नहीं है इसमें. सो सेकंड जो है अपना ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा. देन सी क्या है, द वेवलेंथ ऑफ पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेस पॉइंट ए. ओके, सो पॉइंट ए देखो मैं पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहा हूँ. देन मैं थर्ड ऑप्शन देख रहा हूँ मेरा, देखो मैं यहाँ से पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉइंट ओ पर. तो मेरा जो टेंशन होगा पॉइंट ओ पर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कितना होगा, म्यू एल एम जी होगा. देन वेलोसिटी मेरी क्या होगी ओ पॉइंट पर, वो होगी रूट ओवर t/म्यू. सो वेलोसिटी ऑफ ओ पॉइंट पर कितनी होगी, t/म्यू. और t की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, म्यू जी एल प्लस एम जी. देन मेरी वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी, ए पॉइंट पे क्या होगी, टेंशन ए पॉइंट पे देन म्यू. सो टेंशन ए पॉइंट पे केवल mg. देखो ए आप यहाँ खुद देख सकते हो, ए पॉइंट पर
यहाँ केवल एम ब्लॉक जो है लटका हुआ है, देन यहाँ अगर ओ जाओगे तो आप एम भी देखोगे, देन इसका मास भी तो देखना पड़ेगा ना। देन ए पे तो अपना क्या है, बस ब्लॉक है, देन अगर मैं ओ पे जाऊंगा तो इन दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मेरा जो वेलोसिटी आ जाएगी ए पर वो कितनी आ जाएगी, केवल और केवल एम जी बाई म्यू। सो जब मैं ओ से ए तक जा रहा हूँ तो मेरी क्या हो रही है, टेंशन जो है डिक्रीज हो रही है, सो वेलोसिटीज भी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी टेंशन डिक्रीज होगी, देन वेलोसिटीज भी डिक्रीज होगी। अगर वेलोसिटीज डिक्रीज हो रही है मेरी, सो वेलोसिटीज अगर डिक्रीज हो रही है सो v इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है। सो मेरा क्या हो रहा है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो लेमडा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेमडा भी डिक्रीज होगा। सो मेरा ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से इसने बोला है कि पल्स बिकम लॉन्गर, नहीं ये लॉन्ग बड़ी नहीं होगी, ये छोटी होगी। सो ये अपना जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन डी जो है मेरा फोर्थ ऑप्शन है मेरा, the wavelength of pulse 1 become longer when it reaches the time AO is equals to time OA। so इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ और देन यहाँ से x, ये मैंने एक यहाँ से x लेंथ ले ली है, देन यहाँ ये हो जाएगी लेंथ l माइनस एक्स, ये थोड़ा सा l माइनस एक्स। देखो तो अब क्या होगा, मेरा v क्या होता है, रूट ओवर टी बाई म्यू। टी मेरा अगर मैं x जो है मैं केवल x डिस्टेंस के लिए निकाल रहा हूँ, तो मेरा x के लिए हो जाएगा म्यू एक्स एल, म्यू एक्स जी प्लस एम जी, म्यू एक्स जी बाई एम जी बाई म्यू। और मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है, मेरा एक्सेलरेशन होता है मेरा g, देन डी वी बाई डी टी। सो मैं यहाँ से t निकालूंगा, डी वी बाई डी टी, इंटीग्रेशन डी वी बाई डी टी। सो मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा जो है t निकल के आ जाएगा, और जब आप इंटीग्रेशन करोगे इसका तो दोनों के लिए सेम आएगा। कहाँ से कहाँ तक, पहले आप कहाँ से 0 से l तक देखोगे, यहाँ से फिर l से 0 तक देखोगे, तो ये बिल्कुल सेम करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सेम आएगा। क्या होगा अपना, ये फोर्थ ऑप्शन भी हो जाएगा ट्रू। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।